नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जी के भाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के अगर शुभ विचार की बात करें तो उम्र थका नहीं सकती और ठोकर गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीने की तो हार हरा नहीं सकती। मित्रों, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए लगातार बने रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद खास टॉपिक है, जो कि मैंने विश्व की प्रमुख जनजातियों को लिया है, जो कि हर एग्जाम में एक न एक जनजाति देखने को मिलती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्कीमो जनजाति। तो अगर आपसे कह दे कि एस्कीमो का जो अर्थ क्या होता है, तो एस्कीमो का अर्थ दोस्तों होता है कच्चा मांस खाने वाला। यानी ये लोग कच्चा मांस का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं और खास कर ये मछली खाते हैं। यानी बर्फ के नीचे मछलियां बनी रहती हैं, उन्हीं को निकाल निकाल के भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी हम प्रजाति की बात करें तो इनकी जो प्रजाति है वो मंगोलाइट, यानी जैसे लोग मंगोलिया में रहते हैं उसी कदकाठी के हैं और इनकी हल्की आंखें तिरछी होती हैं। अब अगर हम इनके निवास स्थल की बात करें तो ये ग्रीनलैंड में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, अलास्का और खासकर टुंड्रा प्रदेश। और टुंड्रा प्रदेश का तात्पर्य होता है बर्फीला, यानी बर्फीला क्षेत्र जहां बर्फबारी होती रहती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनके व्यवसाय दोस्त पूछे कि एस्किमो कौन सा व्यवसाय करते हैं तो ये आखेटक हैं, यानी शिकार करते हैं। और उपकरण की बात करें तो ये कयाक कयाक जो होती है ये बर्फ पर चलने वाली नाव है। अगर आपसे पूछे कि कयाक क्या है तो ये बर्फ पर चलने वाली नाव है। और हारपून हारपून जो है शिकार करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक भाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रही बात इनका घर, तो बर्फ के गुंबदाकार घर हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। ये शब्द कई बार आपको देखने को मिलेगा। और गर्मियों में जो अस्थाई ये तंबू बनाते हैं उसको ट्यूपिक कहते हैं। यानी अब आपसे कह दे कि ट्यूपिक क्या है, तो एस्किमो जनजाति के द्वारा जो अस्थाई तंबू बनाया जाता है उसको ट्यूपिक ट्यूपिक कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों परिवहन के रूप में ये स्लेज यानी कुत्तों और रेंडियर द्वारा खींचे जाने वाली एक गाड़ी है जिसका नाम क्या है, स्लेज। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर हम इनके पहनावा की बात करें तो ये जनजाति रेंडियर जानवर होता है, भालू होता है, ध्रुवी भालू, और कैरबू की खाल का इस्तेमाल वस्त्र के रूप में करते हैं। ये ध्यान रखना, कौन दो जानवर हैं, कैरबू और रेंडियर। और जो ये जूते पहनते हैं उनको मकलक्स कहते हैं, यानी जूतों को कहा जाता है मकलक्स। और हुड वाले वस्त्र को पारका कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है पारका। और जो एस्किमो जनजाति है इसको स्थानीय जो नाम है इन्यूट। अगर आपसे कह दे एस्किमो का स्थानीय नाम क्या है तो आप इन्यूट बताइएगा। अब हम सेकेंड जनजाति की अगर बात करें तो बुशमैन। तो बुशमैन जनजाति का जो वास्तविक निवास स्थल है वो दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के आसपास बोत्सवानालैंड और इस क्षेत्र में फैला हुआ कालाहारी मरुस्थल। तो आपसे अगर आपसे कह दे कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कालाहारी मरुस्थल और जनजाति हो जाएगी बुशमैन। इंपॉर्टेंट है। इनका जो बुशमैन का वहाँ का जो स्थानीय नाम है अन्न नाम, तो सैन भी कहते हैं और वसारवा भी कहते हैं। और दीमक यानी चींटियाँ इनके आहार का मुख्य भोजन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनकी जो जीवन शैली है, ये लोग प्राय नग्न रहते हैं और लकड़ियों की गुंबदाकार झोपड़ी में ये निवास करते हैं। इनका कार्य है आखेटक और जंगली वनस्पति को एकत्र करना। ये जंगल में शिकार करते हैं, इसके अलावा जंगल से वनस्पति को इकट्ठा करते हैं। ये इनके जीविका के साधन हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड जनजाति किर्गिज। तो किर्गिज जनजाति दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है। इसका निवास स्थान जो है मध्य एशिया, और मध्य एशिया पड़ता है किर्गिस्तान, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये विशेषता की अगर हम इसकी बात करें तो ये ऋतु प्रवासी हैं, यानी गर्मी और सर्दी, बरसात, इन ऋतुओं के आधार पर ये इधर उधर स्थान बदलते रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ऋतु प्रवासी। इनका जो व्यवसाय है वो पशुपालन है और
किर्गिज जनजाति जहाँ निवास करते हैं उस घर को यूर्त कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द याद रखना दोस्तों। यूर्त क्या है? तो ये किर्गिज जनजाति का निवास स्थल है, घर है। दूसरी बात आपको बता दें कि घोड़ी के दूध से बना पेय पदार्थ जिसको कुमिज कहा जाता है, ये बहुत ही राष्ट्रीय व्यंजन जो यहाँ पे है वेशवर्मक, यानी घोड़ी के दूध से बना पेय पदार्थ बड़ा यानी कह सकते हैं पारंपरिक व्यंजन है। और इसके अलावा राष्ट्रीय व्यंजन अगर आपसे पूछे यहाँ का क्या है तो वेशवर्मक नाम का जो व्यंजन है इसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है मध्य एशिया यानी किर्गिस्तान में। दोस्तों में नंबर 4 पर अगर बात करें तो पिग्मी जनजाति। पिग्मी का जो निवास स्थल है वो कांगो बेसिन यानी अफ्रीका है। ये बड़े छोटे कद के लोग हैं और पसंदीदा जो भोजन है इनका ये केला बहुत ही पसंद करते हैं, यानी इनका जो कह सकते हैं कि भोजन जब भी करते हैं तो उसमें केला अनिवार्य है। और इनके आवास को मोगलुस कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहते हैं पिग्मी जनजाति के आवास को क्या कहते हैं तो आपका उत्तर होगा मोगलुस। नेक्स्ट अगर हम बद्दू जनजाति की बात करें तो इनका जो निवास स्थल है वो अरब के उत्तरी भाग यानी हमद और नेफद मरुस्थल। तो इन मरुस्थलों में कौन सी जनजाति रहती है? बद्दू रहती है। इनकी जीवन शैली जो है ये चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं और तंबुओं में रहते हैं। फिर नंबर 6 पर अगर हम बात करें तो मसाई जनजाति ये केन्या, तंजानिया, पूर्वी युगांडा और खासकर दोस्तों याद रखना केन्या। ये घुमक्कड़ हैं, पशुचारक हैं और इन्हें रक्त पिपासु कहा जाता है क्योंकि ये जनजाति जो है जानवरों के गर्दन में सिरंज लगाकर और जानवरों का खून चूस लेती है। और यहाँ तक कि बता दें कि मसाई जनजाति दूध में रक्त मिलाकर पीते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है रक्त पिपासु। मसाई जनजाति में जो धार्मिक नेता होता है उसको लेवान कहते हैं और इनके आवास जो झोपड़ी को इगवा कहते हैं और आवास क्षेत्र को क्रॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे क्रॉल क्या है तो इनका जो आवास क्षेत्र है उसको दोस्तों क्राल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉल। अब हम विश्व की तमाम क्षेत्रों में जो जनजातियां पाई जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करते हैं बहुत शॉर्टकट में। यानी अगर आपसे पूछे सेमांग जनजाति कहाँ है तो मलाया में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सकाई जनजाति तो मलाया प्रायः द्वीप पर पाई जाती है। एटा जनजाति पूछे तो फिलीपींस बताइएगा। और आइनू जनजाति अगर आपसे पूछता है तो आइनू वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है जापान की, इस जन को तो समझ लो आना ही है। चुकची अगर आपसे पूछता है तो ये साइबेरिया क्षेत्र में है क्योंकि चुकची सागर है वहाँ पे। और फूला जनजाति जो है अफ्रीका की है। नूबा पूछता है तो सूडान की जनजाति है। और हाउसा जनजाति जो है नाइजीरिया की है। इंका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माया मुया इंका, तो इंका जनजाति पेरू। और इन्यूट जनजाति अगर आपसे पूछता है तो उत्तरी अमेरिका खासकर अलास्का क्षेत्र में। अलास्का जो है किसका हिस्सा है तो यूएसए का है, ऐसा भी पूछ लेता है। कुर्द जनजाति जो है ये ईरान की जनजाति है और इस समय ईरान बड़े युद्ध का सामना कर रहा है। लाई जनजाति अगर आपसे पूछता है तो म्यांमार की चिन पहाड़ी, या तो आपसे पूछ सकता है कि चिन पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है तो लाई और चिन पहाड़ी कहाँ है? म्यांमार। लैप्स जनजाति की बात करते हैं तो स्कैंडिनेविया में है। माओरी जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड, ये जनजाति को आना है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में है और जेमी जनजाति असम और म्यांमार में निवास करती है। इरुक जनजाति अगर आपसे पूछता है तो अनातोलिया पठार में है। और माया जनजाति मध्य अमेरिका में है, होंडुरास में, खासकर मैक्सिको में, ऐसा भी कह सकता है। तो मैक्सिको और होंडुरास, यहाँ पर कौन सी जनजाति है? माया, काफी इंपॉर्टेंट। वेडा जनजाति श्रीलंका बताइएगा। जिंका पूछे तो अफ्रीका में निवास करती है। याकूत पूर्वी साइबेरिया की जनजाति है। सान जनजाति अगर आपसे पूछता है तो दक्षिण चीन, इंपॉर्टेंट ये जनजाति है। नडोगा जनजाति अगर आपसे पूछता है तो अंगाला बताइएगा। होपी पूछे तो यूएसए। और हान जनजाति चीन में है।
अफरीदी जनजाति जो है, जैसे शाहिद अफरीदी का नाम सुना है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, तो अफरीदी एक जनजाति है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हैला जनजाति ब्रिटेन में निवास करती है। हो जनजाति यूएसए में, और हो जनजाति अगर आपसे बात करें तो ये झारखंड भारत में भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तातर जनजाति जो अगर आपसे पूछता है तो साइबेरिया जो है रूस का एक हिस्सा है, वहाँ पर पाई जाती है। जीवारी अगर आपसे पूछता है तो अमेजन नदी बेसिन में। ब्लैक फेलो जनजाति अगर बात करता है तो ऑस्ट्रेलिया में है। पपुअन्स, ये पपुआ न्यू गिनी पड़ता है, इंडोनेशियाई द्वीप है, तो वहाँ पर निवास करती है। रेड इंडियन अमेरिका की जात है, यानी जनजाति है। फेल्ला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मिस्र में है। इसके अलावा फिन जनजाति फिनलैंड, और बोरो जनजाति जो है ये ब्राज़ील में है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये जनजातियाँ थीं जो परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी। अब बात करते हैं जनजातियों से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो रामापिथेकस एक मानव था जिसका जीवाश्म भारत की कहाँ मिला है, तो शिवालिक श्रेणी। अगर आपसे कहता है कि रामापिथेकस का जीवाश्म जो है वो भारत के किस शैली में मिला है, शिवालिक। और दोस्तों बता दें कि शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, इम्पोर्टेंट है, नवीन पर्वत श्रेणी, ऐसा भी पूछ लेता है। और फिर अगर प्राचीन की बात करें तो अरावली। मानव भूगोल के अगर जनक की बात करें तो फ्रेडरिक रेटजेल है। आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज क्रो-मैग्नॉन है। अपाचे जनजाति यूएसए में पाई जाती है, और धार्मिक तौर पर मुर्दों को दफनाना नीडरथल मानव ने प्रारंभ किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अग्नि का प्रयोग अगर कहे कौन से मानव ने किया है, तो जावा कपी मानव ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया है। और शिलाओं पर चित्र बनाना ये सबसे पहले क्रो-मैग्नॉन मानव द्वारा सामने आया। जिप्सी जनजाति अगर आपसे पूछता है तो इनका जो मूल स्थान है वो भारत है। और नार्डिक जनजाति जो ये प्रजाति है कि स्पेशल स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही खास वीडियो। दोस्तों इसी प्रकार का कंटेंट आप तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।